हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए सिंपल वे में बताता हूँ मैं कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर आइटम्स from n number of items। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ ये कॉम्बिनेशन क्या होता है ना, कितने तरीके होते हैं कि हम एक ना बड़ी सी चीज़ में से ना छोटी सी एक सैंपल निकाल पाएँ। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब यही होता है कि क्या क्या कॉम्बिनेशन में हम निकाल पाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 बच्चे, अगर 10 में से हमें 2 चाहिए तो कॉम्बिनेशन हमें वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताएगा ना कि हम उन 10 में से जो 2 बच्चे हैं वो कितने कितने तरीक़ों से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कॉम्बिनेशन। आर आइटम्स का मतलब क्या होता है ना, बड़े सैंपल में से एक छोटा सा सैंपल निकालना। यानी n बड़ा सैंपल है, उसमें से हमें छोटा सा चाहिए तो वो r है, तो उसमें से r निकालना। यानी छोटा सा एक बहुत बड़ी यूनिवर्स से छोटा सा सैंपल निकालना के तरीके को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल समझिए अब करते कैसे हैं इसको। उसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, एन सी आर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ग्रुप of 5 children find out number of ways of selecting 2 students। ठीक है, देखिए जब भी आपको वेज मिल जाए, चूज़ मिल जाए, सिलेक्ट मिल जाए, तो इसका मतलब आप समझिए वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको कॉम्बिनेशन तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला एन सी आर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एन आपका क्या हो जाएगा, 5। आपके पास टोटल 5 है, 5 से आपको 2 चाहिए तो आर क्या हो जाएगा आपका 2। बस आप इसमें वैल्यू रख लीजिए सीधे सीधे, यानी 5c2 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब क्या करें, आप इस 5 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक खोल लें, यानी 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 2 को आप कर सकते 2 × 1, इस 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 1 तो 1 ही हो जाएगा। यानी आपका कितना जगह 10। यानी आपके पास 10 तरीके हैं कि आप 5 बच्चों में से 2 बच्चों को आप निकाल सकें। ठीक है, तो देखिए ये था हमारे पास कॉम्बिनेशन। अब हम अपनी अगली क्लास में इसके और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज तो हमने बिल्कुल इसमें अपना बेसिक समझा कि कॉम्बिनेशन होता क्या है। अगली क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।